साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आप सभी के लिए आज से एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिस सीरीज का नाम होगा 15 मिनट शो। ये 15 मिनट शो हर रोज आपको मिलेंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल द ऑफिसर्स एकेडमी पे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 15 मिनट शो में प्रमुख लड़ाइयां, प्रमुख युद्ध। आपके सामने जैसे थंबनेल में लगा होगा, आप पोस्टर देख रहे होंगे, बैटल्स इन इंडिया। भारत में जितने प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं उन तमाम युद्धों को हम 15 मिनट में आपके अंदर कवर करने का प्रयास करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मात्र 15 मिनट के समय में हम लगभग जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, आधुनिक इतिहास के हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास के हो, चाहे प्राचीन इतिहास के हो, वो तमाम युद्धों को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, अपने सेशन को लेते हैं। पहले स्लाइड में देखते हैं क्या लगाया गया है। पहले स्लाइड में आप देख रहे हैं 3 युद्ध की बात किया गया है साथियों, और तीनों युद्ध के बारे में हम बारी बारी से आपको बताएंगे ये कौन कौन से युद्ध हुए हैं और किसके किसके मध्य हुए हैं और इसका परिणाम क्या निकल कर आता है। आपसे पूछा गया है हाइडस्पेसिस की लड़ाई, आप याद रखेंगे 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 326 बीसी में लड़ाई लड़ा गया था और ये पोरस और याद रखिएगा सिकंदर के बीच लड़ा गया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पोरस और सिकंदर के मध्य ये लड़ा गया था। पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ाई लड़ा गया था। अगर मैं बात करूं सर इस लड़ाई में जीत किसकी होती है, तो इस लड़ाई में सिकंदर का जीत होता है। ये सब याद रख के चलना है। इस लड़ाई में विजेता कौन होता है, तो सिकंदर होता है। सर कलिंग युद्ध की बात किया गया है। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया, एक बार आप लोग भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। आपने पढ़ा होगा अशोक के राज्याभिषेक के 8वें साल बाद लड़ा गया था। और कलिंग युद्ध अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें साल बाद लड़े थे और अशोक और कलिंग के बीच लड़ाई लड़ा गया था। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, आप सभी याद रख लेंगे। और इसमें अगर बात की जाए सर अशोक का जीत होता है। इसमें किसका जीत होता है, अशोक का जीत होता है। नेक्स्ट लड़ाई आपको याद रखना है रावर का युद्ध। बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है इतिहास में रावर का युद्ध, जो 712 ईस्वी के आसपास लड़ा जाता है। और रावर की लड़ाई 712 ईस्वी में किसके किसके मध्य लड़ा जाता है, तो एक कासिम और दाहिर के मध्य लड़ा जाता है। याद रख के चलना है, कासिम और दाहिर के मध्य लड़ा जाता है। जो दाहिर सिंध का राजा हुआ करता था और कासिम और दाहिर के बीच लड़ा जाता है। इस लड़ाई में जीत किसकी होती है, तो इस लड़ाई में याद रखना है जीत किसका होता है, तो इस लड़ाई में जीत कासिम का होता है। आइए नेक्स्ट युद्ध की बात कर लेते हैं। सर पेशावर का युद्ध है, यह 1001 ईस्वी में होता है। याद करते जाना है, पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में होता है। और यह युद्ध जो है गजनवी और जयपाल के बीच होता है। याद रख के चलना है, गजनवी और जयपाल जो पंजाब का राजा था। और इस युद्ध में अगर बात करें रिजल्ट क्या आता है, तो इस युद्ध में साथियों रिजल्ट जो है ये गजनवी की जीत होती है। आगे बात करते हैं तराइन का प्रथम लड़ाई। आप सभी को याद रखना है 1191 ईस्वी में तराइन का पहला लड़ाई होता है। यह लड़ाई पृथ्वीराज चौहान, आप सभी को याद रख के चलना है, यह लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य होता है। याद रखेंगे मोहम्मद गौरी जिसका नाम है। और इस लड़ाई की अगर हम बात करें तो इसमें कौन जीतता है, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की साथियों क्या होती है, जीत होती है। याद रखना है तराइन का दूसरा युद्ध यह होता है 1192 में, आप सभी को पता होना चाहिए। यह भी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच ही लड़ा जाता है। आप सभी को याद रखना है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच लड़ा जाता है। और इस लड़ाई की अगर बात करें साथियों, तो इस लड़ाई में जो है गौरी जीतता है। इस बात को याद रखें, इस लड़ाई में गौरी की जीत होती है। चंदावर की लड़ाई की बात किया जाए सर 1194 डेट याद रखेंगे। और यह लड़ाई गौरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया था। कन्नौज का राजा जयचंद था, तो गौरी और जयचंद नामक राजा के बीच लड़ा गया था साथियों। इस लड़ाई में पूछा जाएगा रिजल्ट क्या आता है, तो गौरी का इस लड़ाई में जीत होता है। सर पानीपत का प्रथम लड़ाई, ये आपने पढ़ा होगा 1526 में लड़ा गया था। और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। आप सभी ने पढ़ा होगा ये बाबर और सर इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। याद रख के चलना है इस लड़ाई में किसकी जीत होती है, तो जीत की बात करा जाए तो इस लड़ाई में बाबर का जीत होता है। सर खानवा का लड़ाई यह 1527 में लड़ा जाता है। याद रखना है यह लड़ाई बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा जाता है। यह लड़ाई बाबर और साथियों राणा संगा के बीच लड़ा जाता है। इस लड़ाई में जीत की बात की जाए तो इस लड़ाई में सर बाबर का जीत होता है। आगे की लड़ाइयां करते हैं। सर चंदेरी की लड़ाई यह 1528 में लड़ा जाता है, आपने पढ़ा होगा। और ये लड़ाई बाबर और मेदनी राय के मध्य लड़ा जाता है साथियों। बाबर और मेदनी राय आपने याद रखा होगा, सर मेदनी राय। और इस लड़ाई में जीत किसका होता है, तो जीत की जब बात आती है तो बाबर की जीत होती है।
सर घाघरा का युद्ध आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है 1529 में होता है। और घाघरा का युद्ध जो है ये बाबर और एक शासक था जिसका नाम था महमूद लोदी। तो बाबर और महमूद लोदी के बीच घाघरा की लड़ाई होती है। इस लड़ाई में अगर बात करा जाए जीत का, तो इस लड़ाई में जीत किसका होता है? बाबर का होता है। दोहरिया का लड़ाई याद रखेंगे 1532 में लड़ा गया था दोहरिया का लड़ाई। यह लड़ाई हुमायूं और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। यही महमूद लोदी था, हुमायूं और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था साथियों। और इस लड़ाई में भी बात किया जाएगा तो जीत किसका होता है साथियों? तो इस लड़ाई में जीत जो है ये हुमायूं का ही होता है। नेक्स्ट लड़ाई लेते हैं, चौसा का लड़ाई आपको याद रखना है 1539 में होता है और यह हुमायूं और शेर शाह के बीच होता है। आपने पढ़ा होगा हुमायूं और शेर शाह के मध्य होता है। इस लड़ाई में जीत की बात की जाए साथियों तो शेर शाह इसमें जीत जाते हैं और हुमायूं हार जाते हैं। बेलग्राम की लड़ाई आप सभी को याद रखना है 1540 पूछा जा सकता है। यह लड़ाई भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। और अगर आपसे पेपर में पूछा जाए इसमें भी जीत किसका होता है, तो इस लड़ाई में भी जीत जो है ये शेर शाह सूरी का होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा मच्छीवाड़ा का लड़ाई, यह 1555 में लड़ा गया था और यह लड़ाई आपको याद रखना है हुमायूं और एक पंजाब का राजा था जिसका नाम ततार खां था। तो हुमायूं और एक पंजाब का राजा था जिसका नाम ततार खां था। इस लड़ाई में भी याद रख के चलिएगा हुमायूं का क्या होता है? जीत होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, सरहिंद का लड़ाई, यह लड़ाई भी 1555 में होता है। दो लोगों के बीच होता है, हुमायूं और पंजाब का एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर शाह सूरी। तो हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ा जाता है। और इस लड़ाई में अगर बात की जाए साथियों तो इस लड़ाई में हुमायूं का क्या होता है? फाइनली जीत होता है। पानीपत का द्वितीय लड़ाई आप सभी को बता दें 1556 में लड़ा गया था और यह लड़ाई जो है हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। आप सभी ने पढ़ा होगा हेमू और अकबर के मध्य लड़ा गया था। इस लड़ाई में फाइनली किसकी जीत होती है? याद रख लेंगे, अकबर की जीत होती है। साथियों तालीकोटा का लड़ाई आप सभी ने पढ़ा होगा 1565 में लड़ा गया था और यह लड़ाई विजयनगर और बहमनी के मध्य लड़ा गया था। आप सभी को याद रख के चलना है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य आपने पढ़ा होगा। इस लड़ाई में अंततः अगर बात की जाए तो सर किसका जीत होता है? तो इस लड़ाई में अंततः जो है ये विजयनगर और बहमनी, तो बहमनी का इस लड़ाई में क्या हो जाता है? बहमनी का इस लड़ाई में जीत हो जाता है। हल्दी घाटी का लड़ाई आपसे पूछा जाएगा, यह 1576 में लड़ा गया है। आप सभी जानते होंगे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया है। आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूं, महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य ये लड़ाई लड़ा गया है। इस लड़ाई में जीत की बात करा जाए तो सर जीत किसका होता है? तो अकबर का। अहमदनगर का युद्ध जो है ये 1600 ईस्वी में होता है, याद कर जाएंगे सभी लोग। अहमदनगर 1600 किसके किसके बीच होता है पूछ देता है, तो अकबर और चांद बीवी के बीच होता है। अहमदनगर की रानी चांद बीवी के बीच होता है। अगर जीत की बात करा जाए साथियों तो जीत इसमें किसका होता है? अकबर का। आसिरगढ़ का लड़ाई ये 1601 ईस्वी में होता है। आसिरगढ़ का लड़ाई याद रखेंगे, यह लड़ाई अकबर वर्सेस मियां बहादुर के बीच होता है। आसिरगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, अकबर और मियां बहादुर के बीच होता है। इसमें पूछा जा सकता है किसका जीत होता है? तो इसमें अकबर का जीत होता है। साथियों धर्मत की लड़ाई की बात की जाए साथियों ये 1658 में होता है। धर्मत की लड़ाई जो है 1658 में होता है। आपको मैंने पढ़ाया है औरंगजेब और उनके भाई दारा सिकोह के बीच लड़ा जाता है। औरंगजेब और दारा सिकोह आपने नाम सुना होगा। इस लड़ाई में पूछा जाएगा सर कौन जीतता है और कौन हारता है? तो इस लड़ाई में औरंगजेब का सर क्या होता है? जीत होता है। शानूगढ़ ये भी लड़ाई 1658 में लड़ा जाता है। ये भी लड़ाई औरंगजेब और दारा के बीच होता है। औरंगजेब और उनके भाई दारा के बीच होता है। इस लड़ाई में भी जीत की बात कर लिया जाएगा तो सर इस लड़ाई में जीत जो है औरंगजेब का होता है। खेड़ा का युद्ध, कई बार एग्जाम के अंदर खेड़ा का लड़ाई पूछा गया है 1707 में, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है। और ये जो है साहू और ताराबाई के मध्य लड़ा गया। साहू और ताराबाई के मध्य लड़ा गया।
ये मराठा शासिका थी ताराबाई, और इस लड़ाई में शाहू का अंततः क्या होता है साथियों, तो शाहू का अंततः जीत होता है। सभी लड़ाइयां याद रखेंगे। सर भोपाल की लड़ाई जो है ये 1737 में होती है बाजीराव और मुगल के मध्य। 1737 में किसके किसके मध्य होता है, तो बालाजी बाजीराव और मुगल साम्राज्य के मध्य होता है। इस लड़ाई में आपको याद रख के चलना है, सर बाजीराव का क्या हो जाता है, हार हो जाता है और मुगल साम्राज्य का जीत। करनाल की लड़ाई पूछा जाएगा 1739, याद रखिएगा। नादिर शाह याद रखिएगा, नादिर शाह का नाम याद रखिएगा। नादिर शाह और रंगीला बादशाह के बीच होता है, तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के मध्य लड़ा जाता है। और इस लड़ाई में साथियों जो है नादिर शाह का क्या होता है, सर जीत होता है। सर गिरिया का युद्ध, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1740 में लड़ा गया है। गिरिया की लड़ाई पूछा जाता है और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया। एक तरफ अलवर्दी खान था और इस लड़ाई में एक तरफ जो है सरफराज खान थे। तो सरफराज खान और अलवर्दी खान याद रखिएगा, जिसमें अलवर्दी खान का सर क्या हो जाता है, अंततः जीत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध आप सभी ने पढ़ा होगा 1746 से 1748 के मध्य हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, लेकिन इसमें आपने पढ़ा होगा फ्रांसीसियों की क्या हुई थी, सर फ्रांसीसी जीत गए थे और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध में जो है फ्रांसीसियों का जीत हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये 1749 से चला और 1754 में खत्म हुआ था। ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुए। इसमें अंग्रेज जीते थे, इसमें अंग्रेज का जीत हुआ और इसमें फ्रांसीसी का क्या हुआ भैया, तो आप सभी याद रख लेंगे। इसमें फ्रांसीसी जो है ये क्या हो गए, सर हार गए। अगर हम बात करें तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये 1756 से लेकर साथियों 1763 तक हुआ था। इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं, इसमें भी अंग्रेज का क्या होता है, सर जीत होता है और इसमें भी फ्रांसीसी जो है ये क्या हो जाते हैं, सर हार जाते हैं। तो अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पलासी का लड़ाई ये आप सभी पढ़े होंगे 1757 में लड़ा जाता है और किसके किसके बीच लड़ा जाता है, तो यह सिराजू दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। आप सभी ने पढ़ा होगा इतिहास में सिराजू दौला और रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें सिराजू दौला की क्या होती है साथियों, तो जीत होती है। इस बात को याद रखिएगा। सर बेदरा का युद्ध है यह 1759 जो है एक डच और फ्रांसीसियों के बीच होता है, डच और फ्रांसीसियों के बीच होता है। इस बात को याद रखें, जिसमें फ्रांसीसियों का क्या होता है, जीत हो जाता है और डच हार जाते हैं। बांडीवास की लड़ाई 1760 अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा जाता है और आप सभी को याद होगा इस लड़ाई में फ्रांसीसी जो है ये अंग्रेजों से क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। पानीपत का तृतीय लड़ाई आप सभी को याद रखना है 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली थे, इसमें आपको याद रख लेना है। अहमद शाह अब्दाली नाम था, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली जो था और दूसरा तरफ जो है ये बालाजी बाजीराव थे। दूसरा तरफ आप सभी को याद रखना है बालाजी बाजीराव नाम था जो मराठा पेशवा थे। अहमद शाह अब्दाली जो है इस लड़ाई में एक तरफा जीत जाता है। बक्सर का लड़ाई आपने पढ़ा होगा 1764 में लड़ा गया और इसमें जो है एक तरफ तो आपको पता होगा हेक्टर मुनरो हुआ करते थे। हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेना की तरफ से और 3 भारतीय शक्तियां थी, जिसमें अवध का नवाब सुजाऊ दौला हुआ करता था, याद रख लेंगे। एक जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हुआ करते थे, शाह आलम द्वितीय हुआ करते थे और एक बंगाल का नवाब जो है ये मीर कासिम हुआ करता था। लेकिन इस लड़ाई में भी 3 भारतीय शक्तियां हार गई और हेक्टर मुनरो का क्या हुआ, जीत होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपने पढ़ा होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 के बीच होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 के बीच। इसमें जो है हैदर अली, इसमें हैदर अली और अंग्रेज लड़ रहे हैं। आपको याद रख के चलना है, हैदर अली और अंग्रेज लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हैदर अली का क्या हो जाता है, सर जीत हो जाता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण लड़ाई थी। आगे बात कर लेते हैं। रूहेला की लड़ाई की बात किया जाए साथियों, तो रूहेला का लड़ाई जो है
ये आपसे एग्जाम में पूछा गया। 1773 से लेकर 1774 के बीच लड़ा गया है। इतिहास में 1773 से लेकर 1774 के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में आया हुआ है। 1773 से अंग्रेज और हाफिज खान के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई की बात की जाए सर, अंग्रेज और हाफिज खान के बीच लड़ा गया था। तो अंग्रेज और हाफिज खान के बीच लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज की क्या हुई थी सर? जीत हो गई थी। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा सिंदखेड़ा का लड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया। सिंदखेड़ा जो 1775 में लड़ा गया था, याद रख लीजिएगा। सिंदखेड़ा 1775 में लड़ा गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आप सभी ने पढ़ा होगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1775 से लेकर 1782 के बीच जो है ये लड़ा गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर, याद रख लीजिएगा, 1784 के बीच लड़ा गया था। और इसमें जो है टीपू की हार हुई थी। इसमें टीपू हार गया और अंग्रेज का इसमें क्या हुआ था? अंग्रेज जो है इसमें जीत गए थे। अंग्रेज जीत गए थे, याद रख लीजिएगा, अंग्रेज जीत गए थे और टीपू हार गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से लेकर 1792 के मध्य लड़ा गया था। इसमें भी जो है टीपू का हार हुआ था, आपको याद रखना है। और इसमें भी अंग्रेज जो है ये क्या हो गए थे? तो इसमें भी अंग्रेज जीत गए थे और टीपू हार गए थे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू जो है सर क्या हुए थे? सर मारे गए थे। टीपू जो है इसमें क्या हो गए थे? सर मारे गए थे। कुछ अन्य लड़ाइयां आपको मैं बता दूं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सर कोलाचेल का युद्ध 1741 में हुआ था। मार्कंड वर्मा ने डचों को इसमें क्या कर दिया था? हरा दिया था। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध 1965 में, जिसमें पाकिस्तान हार गया था। दूसरा भारत का पाक युद्ध 1971 में, जिसमें पाकिस्तान का हार हो गया था। याद रख लीजिएगा। कारगिल लड़ाई लड़ा गया 1999 में, भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़ा गया था। चिलियावाला का युद्ध जो है 1849 में अंग्रेज और सिखों के बीच लड़ा गया, जिसमें सिख जो है हार गए थे। तो आज हमने महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट युद्ध आपको बताए हैं 15 मिनट्सों में। एक क्लास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपके रिवीजन के लिए क्लास महत्वपूर्ण है? सारी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।